पहला प्रश्न है, रात काली अंधेरी है में विशेष क्या है। पहला प्रश्न क्या है, रात काली अंधेरी है में विशेष क्या है। विशेष क्या होते हैं दोस्तों, जो संज्ञा और सर्वनाम होते हैं वो आपके क्या होते हैं, विशेष होते हैं। तो आपका रात क्या है, ये आपका हो जाएगा विशेष, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी। जबकि ये काली अंधेरी क्या है, ये क्या है, ये एक विशेषण है जो रात की विशेषता बता रहा है। जो संज्ञा और सर्वनाम यानी विशेष की विशेषता बताते हैं वो आपके क्या होते हैं, विशेषण। और जो विशेष होते हैं वो संज्ञा और सर्वनाम होते हैं। तो इसमें क्या रात हो जाएगा, क्या काली हो जाएगी, क्या अंधेरी हो जाएगी, क्या कोई नहीं। तो इसका दोस्तों अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रात। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, वह श्रेष्ठ उपासक है, वह श्रेष्ठ उपासक है वाक्य में प्रयुक्त विशेष कौन सा है बताइए। वाक्य में प्रयुक्त विशेष कौन है दोस्तों। जो संज्ञा और सर्वनाम होते हैं वे क्या होते हैं, वे आपके होते हैं विशेष। तो ये विशेष क्या हो जाएगा आपका, वह जो वह शब्द है ये आपका हो जाएगा विशेष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, विशेषण का लिंग किसके अनुसार बदलता है बताइए। विशेषण का जो लिंग होता है आपका किसके अनुसार बदलता है बताइए। किसके अनुसार होता है, विशेष के अनुसार, स्त्रीलिंग के अनुसार, स्वतंत्र होता है, पुल्लिंग के अनुसार, बताइए किसके अनुसार बदलता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, जो विशेषण का लिंग होता है वो आपके विशेष यानी संज्ञा और सर्वनाम के अनुसार ही बदलता है। किसके अनुसार, संज्ञा और सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेष के अनुसार। क्योंकि दोस्तों यदि अगर आपका विशेष स्त्रीलिंग है, जैसे वह काला है, वह कैसा है, वह काला है, तो ये आपका क्या है, ये पुल्लिंग है। अगर कह दें वह काली है, वह काली है, तो ये किसके अनुसार यानी विशेष, संज्ञा और सर्वनाम के अनुसार बदलते हैं। तो ये आपके हो जाएंगे विशेष। क्योंकि विशेष जो होते हैं वो संज्ञा और सर्वनाम होते हैं, तो ये आपके विशेष के अनुसार बदलते हैं। देखो यहाँ पर लड़की हो गई लड़का से, यानी लड़का से लड़की हो गई, यानी कि स्त्री पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो गई, तो यहाँ पर चेंज हो गया, उसका लिंग क्या हो गया, चेंज हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारा, कांटा का विशेषण क्या होगा बताइए। कांटा का विशेषण कौन होगा बताइए। कांट होगा या कटीला होगा या कंटकीड़ होगा या कंटक होगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कांटा का आपका विशेषण हो जाएगा, क्या होता है, कांटा का कटीला होता है। क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों। क्या आप कंटकीड़ कहेंगे, नहीं दोस्तों, कंटकीड़ नहीं होगा, ना कंटक होगा और ना ही कांट होगा। फिर है नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन, 5वां, अग्नि का विशेषण बताइए। अग्नि का विशेषण कौन होता है दोस्तों। अग्नि का विशेषण दोस्तों, आग तो क्या हो जाएगा, उसका पर्यायवाची शब्द। हुतासन भी पर्यायवाची शब्द होगा। और जो ये अग्नि लिखा है ये व्याकरण की दृष्टि से गलत लिखा गया है। कैसा लिखा गया है, ये व्याकरण की दृष्टि से अग्नि कोई शब्द नहीं होता। तो ये तो गलत हो गया आपका, ये भी गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आग्नेय। अग्नि का विशेषण क्या हो जाएगा, आग्नेय। आग्नेय चट्टान होती है दोस्तों जो अग्नि से ही बनती हैं, तो क्या हो जाएगा, आग्नेय। नहीं कहते हैं आग्नेय चट्टान जो जल कर बनी है, यानी कि जैसे लावा से निकलता है, लावा जमता है तो वो आपकी चट्टान बन जाती है, वही आपकी आग्नेय चट्टान होती है। फिर नेक्स्ट हमारा, मौसम आज कुछ सुहाना है बताइए। मौसम आज कुछ सुहाना सा है, वाक्य में सुहाना शब्द किसका परिचायक शब्द है बताइए। तो ये दोस्तों सुहावना शब्द किसका परिचायक हो जाएगा बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेषण। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सुहाना मौसम। क्या हो जाएगा, सुहाना मौसम। तो मौसम की विशेषता कौन बता रहा है अभी, सुहाना शब्द। तो ये क्या हो जाएगा आपका विशेषण हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। फिर हमारा नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है बताइए। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। काला,
तुम, शांत, आगामी। तो दोस्तों विशेषण जो नहीं है वह नहीं है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा बी, ये विशेषण नहीं है दोस्तों। ये तुम शब्द क्या है? ये एक सर्वनाम है। जबकि जैसे विशेषण के बाद दोस्तों कोई जैसे काला आदमी, शांत आदमी, आगामी परीक्षा, ऐसे शब्द बनाइए। क्योंकि जो विशेषण होते हैं वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो काला आदमी, आदमी की विशेषता काला बता रहा है। जैसे शांत आदमी, तो ये क्या हो जाएगा? शांत जल, जल की विशेषता शांत बता रहा है। आगामी परीक्षा, परीक्षा की विशेषता की आगामी है, आगामी बता रही है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा तुम। फिर नेक्स्ट है हमारा, बनारसी में कौन सा विशेषण है बताइए? बनारसी में कौन सा विशेषण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बनारसी। बनारसी साड़ी, जैसे बनारसी, जोधपुरी, और ये सब क्या होते हैं आपके? ये होते हैं आपके गुणवाचक विशेषण। कौन से होते हैं? ये वहाँ के गुण, वहाँ के गुणों को बता रहा है, यानी बनारस की साड़ी का गुण बता रहा है कि ये बनारसी साड़ी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। फिर हमारा नेक्स्ट है प्रश्न, अध्यात्म शब्द का विशेषण कौन सा है बताइए? दोस्तों आध्यात्मिक, दोस्तों ये व्याकरण की दृष्टि से कोई शब्द नहीं होता, ये गलत लिखा है। अनध्यात्म ये भी नहीं होगा, और अध्यात्म ये भी नहीं होगा। अगर अध्यात्म की बात करें तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आध्यात्मिक, ये सही लिखा गया है। तो इसका अध्यात्म शब्द का विशेषण हो जाएगा आध्यात्मिक। ऑप्शन सी हो जाएगा आध्यात्मिक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आध्यात्मिक। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, कैसे होते हैं? मीठे होते हैं। यहाँ विशेष क्या विशेषता बताई गई बताइए? इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं। क्या स्थान बताया गया है? क्या स्वाद बताया गया है? बताइए। क्या गंध बताया गया है? क्या दशा बताई गई है? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वाद। अगर दोस्तों अगर ए बी अगर दोनों दिए तो आप स्थान भी कर सकें, क्योंकि इलाहाबादी ये स्थान को भी दर्शा रहा है, तो आपका स्थान भी सही होगा। क्या होगा? स्थान भी आपका सही होगा। फिर नेक्स्ट हमारा प्रश्न, विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं बताइए? पीछे बता चुका हूँ दोस्तों, विशेषण मूलतः आपके कितने प्रकार के होते हैं? ये आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकार के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण बताइए? मात्र, खर्च, निपट, चुपचाप, कौन सा होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा निपट। दोस्तों निपट का मतलब क्या होता है? निपट का मतलब होता है मूर्ख। निपट का मतलब होता है दोस्तों मूर्ख, यानी मूर्ख आदमी। आदमी की विशेषता कौन बता रहा है? मूर्ख। अगर वाक्य प्रयोग करें क्या हो जाएगा? मूर्ख आदमी। तो दोस्तों आदमी की विशेषता क्या बता रहा है? मूर्ख। तो मूर्ख क्या हो जाएगा? आपका विशेषण। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट है हमारा, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है बताइए? लौटा क्या विशेषण होगा? पति क्या विशेषण होगा? प्रवासी क्या विशेषण होगा? सालों क्या विशेषण होगा? बताइए इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवासी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवासी। चूंकि अगर ऐसे इसको वाक्य में प्रयोग करके देखें, जैसे प्रवासी आदमी या प्रवासी पति, तो पति की विशेषता क्या बता रहा कि वो प्रवासी है, तो ये आपका विशेषण हो जाएगा। क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो आपके विशेषण होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट है, इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण बताइए। इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण बताइए। मेरा लड़का आलसी है, वैरागियों का यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है, मेरा घोड़ा काला है, कैसा है? काला है, उपर्युक्त सभी बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्योंकि दोस्तों विधेय विशेषण वो विशेषण होता है जो विशेषण संज्ञा के बाद में आए। जो विशेषण संज्ञा के बाद में आए तो वो आपके क्या होते हैं? विधेय विशेषण। और उद्देश्य विशेषण वो होते हैं जो विशेषण जो, यानी कि जो सर्वनाम, दोस्तों सॉरी दोस्तों, जो सर्वनाम पहले किससे विशेष से पहले आए, जो विशेषण विशेष से पहले आए, तो वो क्या होंगे आपके? वे आपके उद्देश्य विशेषण होंगे। फिर
मेरा कुर्ता पैजामा क्या है, मेरे कुर्ता पैजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। वाक्य में विशेषण बताइए। तो ये कौन सा होगा दोस्तों, मेरे कुर्ता पैजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, एक वाक्य में विशेषण बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि ये मात्रा को दर्शा रहा है कि कितनी मात्रा लगी, 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। फिर नेक्स्ट हमारा प्रविशेषण क्या होते हैं दोस्तों। प्रविशेषण हमने परिभाषा में बताया था, जो शब्द, प्रविशेषण क्या होते हैं, जो शब्द विशेषण की विशेषता बता दें, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बता दें, जो शब्द किसकी, विशेषण की विशेषता, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं वो आपके प्रविशेषण होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेषण की विशेषता बताते हैं, क्या, ऑप्शन सी नंबर। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बता दें वे आपके प्रविशेषण होते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा, मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है। इस वाक्य में 10वीं शब्द में कौन सा विशेषण होगा दोस्तों। 10वीं ये क्या, कौन सा, गुणवाचक होगा, परिमाणवाचक होगा, संख्यावाचक होगा या सार्वनामिक होगा, बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा संख्यावाचक। और कौन सा, क्रमवाचक संख्यावाचक होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कौन सा विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, बताइए। कौन सा विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, बताइए। सैकड़ों लोग मारे गए, कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, 1 किलो आम से ज़्यादा मत लेना, चाय में 50 ग्राम चीनी डालना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सैकड़ों लोग मारे गए, यानी कि कोई निश्चित संख्या नहीं मालूम है कि कितने लोग मारे गए हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। कौन सा होगा, ए नंबर। फिर नेक्स्ट है हमारा, 9 रस हैं। इस वाक्य में 9 किस प्रकार का विशेषण है, बताइए। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि 9 की बात कर रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका संख्यावाचक विशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर है नेक्स्ट, राघव एक पुस्तक मुझे दो। राघव एक पुस्तक मुझे दो। इस वाक्य में एक किस प्रकार का विशेषण है, एक की बात कही गई है, तो ये क्या होगा, ये संख्यावाचक विशेषण होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर ना गुण की बात कही गई है, ना ये सार्वनामिक विशेषण है और ना ये परिमाणवाचक विशेषण है। फिर नेक्स्ट है, कितने प्रश्न हल करने हैं। कितने प्रश्न हल करने हैं। अब तो दोस्तों पढ़ते ही आंसर आ जाना चाहिए। कितने प्रश्न यानी कितने संख्यावाचक है, कोई संख्या निश्चित नहीं है कि कितने प्रश्न हल करने हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा संख्यावाचक। दोस्तों अगर अनिश्चित संख्यावाचक देता तो आपका अनिश्चित होता, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर संख्यावाचक दिया गया है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि ये गुणों को नहीं बता रहा, ये परिमाण को नहीं बता रहा, ना ही ये सार्वनामिक विशेषण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। फिर नेक्स्ट है, न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था, बताइए। हमने अवस्थाएं आपको बताए थे, विशेषण की 3 अवस्था होती हैं। कौन सी होती है, एक होती है मूलावस्था, कौन सी होती है, मूलावस्था, और एक होती है आपकी उत्तरावस्था, और एक होती है आपकी उत्तमावस्था। तो जो दोस्तों न्यूनतम शब्द है, ये विशेषण की कौन सी अवस्था है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तमावस्था, क्योंकि जो न्यून होता है, इसकी न्यूनतम की मूलावस्था होगी न्यून, कौन सी होगी, न्यून। और अगर उत्तरावस्था की बात करें तो ये हो जाएगा न्यूनतर। क्या हो जाएगा, न्यूनतर। और ये न्यूनतम शब्द है, ये हो जाएगा उत्तमावस्था, क्योंकि ये न्यूनतम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तमावस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट देखेंगे हमारा प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छे नागरिक राष्ट्र हित में काम करते हैं। इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है। तो दोस्तों इसका राइट, अच्छे शब्द क्या बता रहा है आपका,
अच्छे शब्द गुण को बता रहा है, गुणों को दर्शा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। तो ऑप्शन कौन सा है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर डी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट है, आज मुझे बहुत काम है, आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है। बहुत दोस्तों कैसा है, सार्वनामिक विशेषण है क्या, परिमाणवाचक विशेषण है क्या, गुणवाचक विशेषण है क्या, संख्यावाचक विशेषण है क्या। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत परिमाणवाचक। क्या आप इसको थाली में परोस सकते हैं, नहीं, तो ये क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। बहुत काम है दोस्तों, ये बहुत काम जो है तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, परिमाणवाचक। ये परिमाण की बात कर रहा है, वो भी अनिश्चित परिमाणवाचक दोस्तों। कैसा हो जाएगा, अनिश्चित परिमाण। मेरा नेक्स्ट प्रश्न है, आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है, इस वाक्य में थोड़ी सी, क्या थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है दोस्तों बताइए। थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है क्या, गुणवाचक विशेषण है क्या, सार्वनामिक विशेषण है क्या, परिमाणवाचक विशेषण है क्या, थोड़ी सी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। थोड़ी सी फुर्सत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट है हमारा, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है, थोड़ा। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, अनिश्चित परिमाणवाचक होगा क्या, निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा क्या, गुणवाचक विशेषण होगा क्या, कि सार्वनामिक विशेषण होगा, बताइए कौन सा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि संख्या यानी कि निश्चित नहीं है कि कितना दूध है, थोड़ा सा दूध, कितना है, थोड़ा सा दूध। तो दोस्तों यहाँ पर निश्चित नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अनिश्चित परिमाणवाचक। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, थोड़ा सॉरी दोस्तों, चौ चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है, इस वाक्य में चौथा क्या है बताइए। क्या क्रिया विशेषण है दोस्तों, क्या संख्यावाचक है, क्या गुणवाचक है, उपयुक्त तीनों बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, चौथा दोस्तों ये क्या है, संख्यावाचक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संख्यावाचक। फिर हमारा नेक्स्ट है, सार्वनामिक विशेषण क्या है बताइए। सार्वनामिक विशेषण कुरूप, सुंदर, कुरूप, सुंदर, यह या दूना, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा यह, ऑप्शन नंबर सी, यह एक सार्वनामिक विशेषण है। जबकि ये विशेषण है और ये आपका सार्वनामिक, जो सर्वनाम से संबंधित होते हैं वो आपके सार्वनामिक विशेषण होते हैं, और सार्वनामिक विशेषण हम आपको बता भी चुके हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है, यह घर मेरा है, बताइए यह घर मेरा है, इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है बताइए। गुणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, या संख्यावाचक विशेषण है, या परिमाणवाचक विशेषण है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट, यह घर मेरा है, तो ये होगा आपका सार्वनामिक विशेषण। कैसा होगा, ये होगा सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से यौगिक सार्वनामिक विशेषण कौन सा है बताइए। हमने क्या बताया था, जो सार्वनामिक विशेषण होते हैं उनकी दो अवस्थाएं होती हैं, एक होती है मूलावस्था और एक होती है आपकी, यानी मूलावस्था, एक होती है मौलिक अवस्था, दूसरी होती है आपकी यौगिक अवस्था। मूलावस्था वह होती है जो जो मूल शब्द सर्वनाम के होते हैं वो मूलावस्था, जबकि उनसे जो बनते हैं आपके सर्वनाम वो आपके यौगिक सर्वनाम होते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हमने परिभाषा भी बता दी, यह किताब फटी है, यह घर मेरा है, कोई आदमी रो रहा है, ऐसा आदमी नहीं है। तो बताइए इसमें यौगिक सर्वनामिक। तो दोस्तों जो ये शब्द ये आपके क्या होगा, मौलिक सर्वनामिक विशेषण होगा, यह भी मौलिक सर्वनामिक होगा और ये भी मौलिक। जबकि जो ऐसा शब्द है, जो सो से बना, जैसा वैसा ऐसा, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, इनमें से गणनावाचक विशेषण कौन सा है बताइए। इनमें से गणनावाचक विशेषण कौन सा है, तीन, तीसरा, तिगुना, तीनों।
दोस्तों जो 1 2 3 संख्याएं होती हैं ये क्या होती हैं, आपकी गणनावाचक होती हैं। कौन सी? 1 2 जो साधारण बोली जाती हैं 1 2 3 4 ये क्या होती हैं, गणनावाचक। 4 5 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जबकि जो तीसरा चौथा होता है ये क्रमवाचक होता है। जो दोस्तों तिगना चौगना दुगना ये क्या होते हैं, ये आवृत्तिवाचक होते हैं। तीनों चारों पांचों ये क्या होते हैं, समूहवाचक विशेषण होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट है हमारा, इनमें से आवृत्तिवाचक विशेषण कौन सा होता है दोस्तों? आवृत्तिवाचक कौन सा होगा बताइए? जो आपके दुगना तिगुना चौगुना ये क्या होते हैं आपके? ये आपके होते हैं आवृत्तिवाचक। कैसे होते हैं, कौन से होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा चौगुना। क्या हो जाएगा? चौगुना। आपको 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना ये क्या होते हैं, आपके आवृत्तिवाचक होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर हमारा नेक्स्ट है क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? 3 3 चौगुना 2 दूसरा बताइए। जो आपके पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा होता है ये क्रम से होते हैं, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, क्रमवाचक विशेषण हो जाएंगे। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट है पहली पुस्तक वापस करो। पहली पुस्तक वापस करो में पहली में कौन सा विशेषण है बताइए? पहली पुस्तक वाचक, सॉरी दोस्तों, पहली पुस्तक वापस करो, पहली में कौन सा विशेषण है बताइए? पहली दूसरी तीसरी ये क्या है, ये क्रमवाचक विशेषण की बात कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रमवाचक विशेषण ऑप्शन नंबर बी। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां ये क्या होते हैं, क्रम की बात कर रहे हैं, एक यानी कि क्रम से आ रहे हैं। तो ये आपके हो जाएंगे क्रमवाचक विशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये क्लास बेहतरीन लगी हो तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो जो जितने भी हमारे वीडियो, कुछ वीडियो ऐसे भी हैं जो पूर्णतः ट्रिक पर आधारित है, जिसको एक बार आप पढ़ लेंगे तो वो आपको एक बार में ही तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो थैंक यू दोस्तों।